बोर्ड पे दिखाता हूँ। हमारे एलईडी टीवी के अंदर क्या होता है, दो ही काम होते हैं। एक तो होता है कि वीडियो बनाना हो, वीडियो इंटरफेरेंस। एक हमारा वीजीए केबल होता है। अब वीजीए केबल से हमारी साउंड नहीं आती है, इसके बाद पास में हमारा एक ऑक्स लेती है एलईडी टीवी के अंदर, और वो वोल्ट लेकर ये क्या करती है, यहाँ से आने वाले सिग्नलों को क्या करती है, बूस्ट। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट टेक में आपका स्वागत है। मैं दीपक, एलईडी ट्रेनर। आज आपको एलईडी सेक्शन में जो हमारा साउंड सेक्शन होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड रखे हैं, ये नॉन स्मार्ट है, ये स्मार्ट बोर्ड है, और ये हमारा पीएफसी वाला बोर्ड है। तो जैसे कि एक बोर्ड पे दिखाता हूँ। हमारे एलईडी टीवी के अंदर क्या होता है, दो ही काम होते हैं। एक तो होता है कि वीडियो बनाना होता है, और दूसरा होता है मतलब कि एक वीडियो बनाना जिसको हम पिक्चर बोलते हैं। दूसरा काम होता है साउंड को आउटपुट करना। अब ये साउंड हमारे टीवी के अंदर से मतलब टीवी के अंदर बोर्ड के अंदर कहाँ से इनपुट होती है। आप जैसे ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये AV का पॉइंट है, AV1 AV2, ये USB का पॉइंट है, ये VGA का पॉइंट है, ये हमारा HDMI का पॉइंट है, ये हमारा RF होता था पहले जो आता था। और अगर स्मार्ट में देखें तो हमारी एक स्मार्ट के लिए जो हमारी नेटवर्क IC होती है, जिसके द्वारा हमारा YouTube वगैरह चलता है, वहाँ से भी हमारी साउंड आती है। अब ये सब साउंड क्या होती है, हमारी इस IC के अंदर इनपुट होती है। अब ये IC जो हमारा टीवी पर बाहर मैनुअल जो चल रहा है, AV चल रहा है, HDMI चल रहा है, USB चल रहा है, ये मेन IC क्या करेगी, उसी चीज़ की साउंड को बाहर आने देगी। और बाहर कैसे आने देगी और वो कैसे वो बूस्ट होगी। यहाँ पर मेन IC के बाद ही डायरेक्ट हमारे स्पीकर नहीं जुड़ता है। मेन IC से वो सिग्नल हमारे बाय रजिस्टर या कैपेसिटर द्वारा साउंड IC पे आते हैं। साउंड IC पे आने के बाद ये IC उन सिग्नलों को बूस्ट करती है। ये बूस्ट करने के बाद यहाँ पर जो कोयल लगी है, यहाँ पर आपको SMD कोयल भी मिल जाएगी, ये आपको कैपेसिटर भी मिल जाएंगे, या बड़ी कोयल भी मिल जाएगी, और उसके बाद ये हमारी आउट होती है। तो यहाँ पर वोल्ट यहाँ पर हमारी जो होगी साउंड सेक्शन की जो साउंड होगी वो आउट होगी। तो ये अब हम आपको बाय डायग्राम दिखाएंगे कि ये साउंड हमारी कैसे आउट होती है। तो चलते हैं बोर्ड पे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बाय डायग्राम हमारी साउंड कैसे इनपुट होती है और कैसे वो बूस्ट होके बाहर निकलती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी एक मेन IC होती है। साउंड सेक्शन को चलने के लिए दो IC इम्पोर्टेंट होती है। जो एक तो हमारे बोर्ड की मेन IC होती है, जिसको CPU भी बोला जाता है, कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर MCU भी बोला जाता है, मेन कंट्रोलर यूनिट। तो ये मेन IC में हमारे साउंड के कहाँ से आती है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे दिखाया था आपको। एक तो AV सेक्शन होता है जिसको ऑडियो वीडियो बोलते हैं, एक USB सेक्शन होता है, यूनिवर्सल स्टैंड बस, और एक हमारा HDMI होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस। एक हमारा VGA केबल होता है। अब VGA केबल से हमारी साउंड नहीं आती है, इसके बाद पास में हमारा एक ऑक्स लगी होती है जो साउंड इस VGA के लिए देता है। इसके अलावा हमारी RF से आती है, या फिर हमारी YouTube वगैरह से आती है। YouTube तो हमारी IC के अंदर ही चलती है। तो यहाँ से जब ये वोल्टेज मतलब ये जो साउंड होती है, ये हमारे इसके अंदर इनपुट होती है। ये इनपुट कैसे होती है, रास्ते में क्या क्या लगा होता है वो चीज़ देखिए। जब ये साउंड यहाँ से इनपुट होती है तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है जो HVR रजिस्टर का होता है। ये एक साइड से ग्राउंड होती है, ये हमारी 10K की या 12K की ऐसे होती है। उसके बाद जब ये साउंड चलती है तो यहाँ पर एक रास्ते में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसको PF बोला जाता है। ये PF क्या करता है, ये जो हमारा सेटअप बॉक्स अगर कल को ख़राब भी हो जाता है तो इधर से अगर बैक करंट देता है तो ये PF उसके करंट को रोक लेता है, जिससे ऐसी प्रोटेक्शन होती है। USB में हमारा PF नहीं होता है, यहाँ से हमारे डायरेक्ट रजिस्टर लगकर
वोल्टेज डिवाइडर बनाकर सीधा RX और TX जाता है, जिसे रिसीवर डाटा और ट्रांसफ़र डाटा बोलते हैं। HDMI भी सेम हमारी इसी तरह HVR रजिस्टर लगकर, हाई वोल्ट वैल्यू की रजिस्टर लगकर और कैपेसिटर लगकर सेम इसी प्रकार से सारे सिग्नल हमारे इसके अंदर इनपुट होंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी एक साउंड IC होती है जिसको एम्पलीफायर IC बोला जाता है। अब इस IC में दो पार्ट होते हैं, मतलब एक तो होता है राइट, एक होता है लेफ़्ट। एक राइट स्पीकर के लिए होता है, एक लेफ़्ट स्पीकर के लिए होता है, क्योंकि LED TV के अंदर आपको दो स्पीकर देखने को मिलते हैं। किसी में आपको तीन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसको तीसरा बेस के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए अलग से IC होती है। तो यहाँ पर अलग अलग इसके अंदर एक ही IC के अंदर मतलब दो पार्ट लगे होते हैं, एक IC के अंदर दो साउंड IC इनबिल्ट की जाती है। अब ये IC क्या करती है, यही से वापस से रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर बनाकर यहाँ से कैपेसिटर लगाकर डायरेक्ट हमारे सिग्नल देती है। ये सिग्नल कैसे देती है और कैसे वो सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जैसे कि आपके 5-6 तरह के सिग्नल होते हैं। किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। इन सिग्नलों का नाम अब मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे राइट स्पीकर के लिए हमारा राइट इन पॉजिटिव के नाम से मिलेगा, राइट इन नेगेटिव के नाम से मिलेगा, लेफ्ट इन पॉजिटिव के नाम से मिलेगा, लेफ्ट इन नेगेटिव के नाम से मिलेगा। इसके अलावा और भी सिग्नल आते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम अप, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना या वॉल्यूम को कम करना। वो दोनों इसके एक ही से भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सेटिंग होती है, जैसे बेस को बढ़ाना होता है या किसी साउंड को, एक स्पीकर की आवाज़ को बढ़ाना होता है या कम करना होता है। इसके अलावा इस साउंड IC पर कौन सा सिग्नल आता है, इसके अलावा इस साउंड IC पर हमारा एक सिग्नल और आता है, इसके अलावा साउंड IC पर हमारी जो ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट होती है, जो टीवी के अंदर मेन लॉजिक कार्ड के लिए जो वोल्टेज बनती है, लॉजिक कार्ड के लिए जो 12 वोल्ट होती है ना, वो वोल्ट इसके अंदर आती है। अब किसी में जैसे सैमसंग या सोनी में अगर देखोगे तो यहाँ पर 19 वोल्ट जाती है साउंड IC के लिए। साउंड IC पर जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, आवाज़ उतनी बेस्ट और क्लियरिटी से बाहर आएगी। तो हमारे जो नॉर्मल बोर्ड होते हैं उनके अंदर यहाँ से 12 वोल्ट एक रजिस्टर लगकर या फ्यूज़ लगकर, यहाँ पर एक स्टोरेज कैपेसिटर होगा, ये वोल्ट हमारी डायरेक्ट इस IC के अंदर जाती है और एक पिन इसके अंदर ग्राउंड हो जाती है। ग्राउंड तो आपको 3-4 देखने को मिलेंगी। तो इस IC को ऑपरेट करने के लिए किस चीज़ के कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है, ये 12 से लेकर 19-25 वोल्ट तक, 24 वोल्ट तक लेती है LED TV के अंदर। और वो वोल्ट लेकर ये क्या करती है, यहाँ से आने वाले सिग्नलों को क्या करती है, बूस्ट करती है, एम्पलीफाई करती है, इसलिए इसको एम्पलीफाई IC बोला जाता है। और यहाँ से जब ये सिग्नल हमारे एम्पलीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट में 4 कोयल देखने को मिलेंगी। कभी कभी आपको यहाँ पर कैपेसिटर भी देखने को मिलेंगे जो 25 वोल्ट के होते हैं, जो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पर जुड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये सिग्नल बूस्ट हो जाते हैं उनको फिल्टर करने के लिए ये हमारी इधर कोयल लगाई जाती है। कोयल लगाने के बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्पीकर को जोड़ा जाता है। और 2 पॉइंट इसके नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर स्पीकर पर आउट होते हैं, जिसके बाद ये आवाज़ हमारे स्पीकर के अंदर जाकर बाहर आती है। इस प्रकार से हमारा एक LED TV का सेक्शन, जो LED TV के अंदर साउंड सेक्शन होता है, वो वर्किंग करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑन बोर्ड ट्रेसिंग करके, वोल्ट देके और स्पीकर के अंदर इसको चला के कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं, कहाँ पर ये साउंड सिग्नल होता है, साउंड सिग्नलों पे कितनी वोल्टेज आती है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसी प्रकार हमारा एक LED TV का कोर्स होता है। और इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट में आपको AC PCB का भी कोर्स मिलेगा, इन्वर्टर का भी मिलेगा, होम इन्वर्टर का, और आपको ई-रिक्शा, चार्जर, कंट्रोलर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सभी प्रकार के कोर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर देकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।